साईं युग में आप सभी भक्तों का स्वागत है। काका साहब ने बाबा के लिए शीरे का प्रसाद बनाया। काका साहब दीक्षित एक सतर्क, जो बिना बोले भाप लेते हैं और एक निष्ठ भक्त थे। उन्होंने देखा कि जब भी बाबा को शीरा, सूजी का हलवा नैवेद्य में अर्पण किया जाता तो बाबा उसमें से थोड़ा सा अवश्य ग्रहण करते थे। उन्होंने निश्चय किया कि वह बाबा को प्रतिदिन शीरा अर्पण करेंगे। वह अपने घर के सभी काम काज समय पर समाप्त कर लेते थे। मध्याह्न आरती से पूर्व सभी प्रसाद अर्पण कर दिया जाता था। जब बाबा लिंडी बाग में जाते तब दीक्षित वाड़े में जाकर शीरा तैयार कर लेते। इसमें शक नहीं है कि इसमें मेहनत अधिक थी, परंतु दीक्षित उसे प्रेम और भक्ति से तैयार करते। शीरा एक मिट्टी के तेल के स्टोव पर बनाया जाता था, जहाँ क्रमानुसार सही तरीके से वे सभी सामग्री को अच्छी तरह नापते और स्वादिष्ट शीरा बनाते। फिर वे उसे द्वारका माई ले जाकर वहाँ पर रख देते। इसके पश्चात दीक्षित बाबा की चरण सेवा, बाबा के पैर की मालिश और पाद पूजा, बाबा के श्री चरण जल से धोकर उस तीर्थ को ग्रहण करते। पाद पूजा के पश्चात आरती हुआ करती थी। मध्याह्न आरती के पश्चात बाबा निम्बर के सामने बैठ जाते और सभी प्रसाद उनके समक्ष रख दिया जाता। बड़े बाबा उनके साथ आकर बैठ जाते और दोनों भोजन ग्रहण करते। दीक्षित द्वारा बनाया गया शीरा यदि बाबा थोड़ा सा भी ग्रहण करते तो वे आनंद से भर जाते। फिर वे बाबा की अनुमति पाकर वाड़े को लौट आते। वहाँ वे तथा अन्य भक्त जो उनके अतिथि थे एक साथ भोजन ग्रहण करते थे। फिर दीक्षित का शीरा सभी को प्रसाद रूप में दिया जाता था। यह क्रम प्रतिदिन चलता रहता। दीक्षित जी की इच्छा पूर्ण हुई। दीक्षित भोजन के समय बाबा के समीप बैठने को तरसते थे। बड़े बाबा बहुत भाग्यशाली थे कि उन्हें बाबा के समीप बैठने की जगह मिलती थी। दीक्षित महसूस करते थे कि अपने गुरु के साथ भोजन ग्रहण कर पाना एक अच्छी किस्मत का द्योतक है। काफ़ी समय के पश्चात उनकी इच्छा फलीभूत हुई। वे प्रतिदिन एक नाथ की भावार्थ रामायण का पाठ करते थे। युद्धकांड के अध्याय में भगवान हनुमान की एक कथा है, जिसमें लिखा है कि वे भगवान राम का बचा हुआ भोजन खाना चाहते थे। एक दिन हनुमान ने सबूरी से प्रतीक्षा की और जब राम जी ने भोजन ग्रहण करना आरंभ किया, वे उनके सामने कूद कर आए और जिस थाली में से राम जी खा रहे थे उसे उठा लिया और आसमान की ओर फेंक दिया। फिर हनुमान जी जल्दी से ऊपर की ओर लपके थाली को पकड़ा और एक वृक्ष पर बैठकर बचा हुआ भोजन खाने लगे। बाद में हनुमान जी राम जी के सामने खड़े हो गए। राम जी उनके साथ हंसने और मजाक करने लगे, क्योंकि वे उनकी अत्यधिक भक्ति और प्रेम को भली भांति जानते थे। हनुमान जी का उदाहरण मन में रखकर दीक्षित ने भी ऐसा ही किया। एक दिन जब शीरा अर्पण किया गया तो उन्होंने प्रतीक्षा की कि बाबा उसे ग्रहण करना आरंभ करें। फिर वे बाबा के पास गए और शीरे का बर्तन लेकर वाड़े को वापस लौट आए, जहाँ पर उन्होंने और उनके साथियों ने उसे आनंद से खाया। बाद में जब वे द्वारका माई में आए तो बाबा ने उस बारे में उनसे हंसी मजाक किया। इस सब का खूबसूरत नतीजा यह निकला कि अगले दिन ही बाबा ने दीक्षित को अपने समीप बिठाकर भोजन ग्रहण करने को कहा। संदर्भ साईं लीला दीक्षित अंक। दीक्षित जी के बारे में कम जानी गई सच्चाई। काका साहब एक गुजराती नगर ब्राह्मण थे। वे बहुत शिक्षित थे, पढ़ाई लिखाई और आध्यात्मिक क्षेत्रों में। जब वे पहली बार शिरडी गए तो उनका व्यवसाय अपनी चरम सीमा पर था। उन्होंने केवल 15 वर्षों में वह हासिल कर लिया था जो लोग आजीवन नहीं कर पाते। काका एक मशहूर वकील थे और स्वयं ही मुंबई में अभ्यास करते थे। जब से उनके नेत्र बाबा पर टिके, काका जानते थे कि उन्हें बाबा के चरणों में ही शरण लेनी चाहिए। इसी हेतु जितनी जल्दी हो सके वे शिरडी जाया करते थे। उनके मुंबई से दूर रहने से उनके व्यवसाय पर असर पड़ता था, परंतु बाबा ने उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया था। इसलिए जितनी बार भी संभव हो वे शिरडी जाया करते थे। एक दिन उन्होंने बाबा से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। बाबा, इस वकालत के व्यवसाय में कई सच्चाइयों को तोड़ा मरोड़ा जाता है और कई असत्य बोले जाते हैं। यह सब वास्तव में झूठ ही है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? बाबा ने उत्तर दिया, बाकी वकील जो चाहे कहें, परंतु तुम सदा सत्य ही बोलना। ऐसा करना नामुमकिन था। इसलिए दीक्षित ने जल्द ही न्याय का व्यवसाय छोड़ दिया। दीक्षित ने 11 ज्येष्ठ जुलाई 5, 1926 के शुभ दिन पर अपनी देह त्याग दी। उस समय वे किसी बीमारी से पीड़ित नहीं थे
और पूरी तरह सचेत थे। वे अपने सद्गुरु के बारे में ही बात कर रहे थे और बाबा का नाम होठों से लेते लेते उन्होंने देह त्याग दी। उसी समय शिरडी में 2 घटनाएं घटित हुई। लेंडी बाग में नीम वृक्ष की एक बड़ी शाखा टूटकर गिर गई। द्वितीय द्वारका माई की छत पर 3 छोटे कलश थे। एक स्वयं ही गिर कर टूट गया। दीक्षित के बारे में अक्सर कहा जाता था कि वे द्वारका माई से जुड़े हुए थे, अतः द्वारका माई अपने प्रेममयी भक्तों के देह तच देने को अपना प्रणाम अवश्य देती है। दृष्टिकोण में समानता। एक बार जब बाबा दोपहर का भोजन ग्रहण कर रहे थे, एक कुत्ते ने आकर छाछ के बर्तन को सूंघा। अपना नाक उसमें डालकर फकीर बाबा ने जो वहां बैठे थे एक लड़के को बुलाया और छाछ को फेंक देने को कहा। जब वह लड़का ऐसा कर रहा था, बाबा बोले, क्या बात है? फकीर बाबा ने जो हुआ था उन्हें बतलाया। बाबा जोक की ओर मुड़कर बोले, बापू छाछ अच्छी है, घर ले जाकर उसमें कढ़ी छाछ की सब्जी बनाओ, फिर उसे शाम को अपने साथ लेकर आना और मैं उसे खाऊंगा। यह बाबा ने अपने रात के भोजन में बहुत स्वाद से खाई। बाबा की लीला अगाध है, अनंत है। उनका प्रेम भक्तों के लिए कितना व्यापक है, कितना समुद्र से भी बड़ा है, ये हम सभी भक्त अच्छी तरह से परिचित हैं। हम सभी भक्तों के लिए यह तो साईं युग ही है। इसी तरह साईं युग आप सभी भक्तों तक बाबा की लीलाएं पहुंचाता रहेगा। ओम साईं राम, जय जय साईं राम। बाबा की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे।